हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिट्टू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं का मैथ, चैप्टर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर का प्रश्नावली ए में हम 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम छठा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि है एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे, और दूसरा दिया है 1i जे बराबर 2i माइनस जे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें आव्यूह की रचना करनी है, वो भी 3/4 का। तो हम एक आव्यूह इस प्रकार लिख लेंगे। तो जैसे A1 A2 A1 A3 3/4 का। तो हमें पंक्ति 3 और स्तंभ 4 बनाना है। फिर यहाँ से 2 A2 A22 A23 A24, फिर उसके बाद A31 A32 A33 A34। ये एक हमारा इस प्रकार का आव्यूह बन जाएगा, ये जो 3/4 का है। अब इसमें ये तो हमने व्यापक पदों में इसको बनाया है, हमें इसके सभी तत्वों को ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे ये A1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व कौन सा है और ये कौन सा है। तो ये जो इसका व्यापक रूप दिया है तत्व का, इसी में आई और जे का मान पुट करेंगे। जैसे इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, मतलब पहली पंक्ति 1 और पहला स्तंभ। तो यहाँ आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ ये तत्व है, उस तत्व का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 A1 1 ए बराबर 1/2 कोष्ठक में -3 गुणे 1, क्योंकि 1 है और जे का मान भी 1 है। तो एक पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तो मिल गया 1/2, 3 एकम 3 -3 और ये प्लस का 1। तो 1 1 1 बराबर 1/2, 3 में से 1 गया माइनस का 2, तो -2 2 से 2 कट गया। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तो आ गया -1। इसी प्रकार हम सभी तत्वों को ज्ञात करेंगे। यहाँ से पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व मिल गया। उसी प्रकार ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व है, तो उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसको लिखेंगे A12 इसको लिख सकते हैं। तो अब इसमें इस सूत्र में यहाँ इसको ज्ञात करने के लिए आई का मान 1 और जे का मान 2 है, तो आई का मान 1 और जे का मान 2 रखेंगे। तो लिखेंगे 1/2 -3 गुणे आई का मान तो 1 है और प्लस जे का मान 2 है। तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तो 1/2, 3 एकम 3 प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार A12 बराबर, ऐसे 3 में से 2 गया माइनस का 1 और ये 1/2 है, तो यहाँ से हमें मिल गया 1/2। अब ये ज्ञात हो गया, ये ज्ञात होगा। अब इसको ज्ञात करेंगे, तो इसको भी वही सूत्र लगाएंगे। A13 बराबर 1/2 कोष्ठक में -3 गुणे आई का मान 1 प्लस जे का मान 3 है। तो A13 बराबर 1/2, 3 एकम 3 और ये प्लस का 3। तो A13 बराबर 1/2 गुणे 0, तो A13 बराबर 0 मिल गया। अब इसी प्रकार इसको भी ज्ञात करेंगे। तो A14 बराबर 1/2 कोष्ठक में -3 गुणे 1 प्लस 4। तो A14 बराबर 1/2, 3 एकम 3 और ये प्लस 4। तो ये 14 बराबर 1/2 गुणे 1, तो यहाँ से A14 बराबर 1। अब इसी प्रकार ये इसको भी हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के तत्व को भी ज्ञात करेंगे। यहाँ से दूसरी पंक्ति A21 बराबर 1/2 -3 गुणे 2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो A21 बराबर 1/2 -6 + 1,
तो ए 21 बराबर -5/2। उसी प्रकार ए 22 ज्ञात करेंगे तो 1/2 -3 गुणे 2 + 2, तो ए 22 बराबर 1/2। 3 दूना 6 में से 2 गया 4, माइनस का 4, 2 से 2 कट गया, तो ए 22 बराबर -2 मिल गया। अब ए 23 ज्ञात करेंगे तो 1/2 कोष्टक में -3 गुणे 2 + का 3, तो ए 23 बराबर 1/2। ये 3 दूना के 6, 6 में से 3 गया, गुणे माइनस का 3, तो ए 23 बराबर 3/-3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ए 24 ज्ञात करेंगे तो बराबर 1/2 -3 गुणे 2 + का 2 हो जाएगा, तो ए 24 बराबर 3 दूना के 6 में से 2 गया, -2/2 बराबर -1 आ गया। अब ए 24 भी हमने ज्ञात कर लिया। अब ए 31 ज्ञात करेंगे, ए 32, तो ए 31 बराबर 1/2 -3 गुणे 3 + 1 हो जाएगा। बस ए 31 बराबर 1/2, 3 का गुणा 3 में 9, 9 में से 1 गया 8, -8, 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ए 31 बराबर -4, ए 32 बराबर 1/2 -3 गुणे 3 + 2, तो ए 32 बराबर 1/2 -9 + 2, तो ए 32 बराबर -7/2 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ए 33 1/2 -3 गुणे 3 + 1, नहीं 3 रहेगा, 3 गुणे 3 + 3, तो ए 33 बराबर 1/2। 3 में 3 का गुणा 9, माइनस का 9 और ये प्लस का 3 -6, ये कैंसिल कर देंगे -3, ए 33 बराबर -3 हो गया। अब ए 34 ज्ञात करेंगे तो 1/2 -3 गुणे 3 + 4 हो जाएगा, तो ए 34 बराबर 9 में से 4 गया 5/2 -5/2। तो इस प्रकार जो हमारा आव्यूह सभी तत्वों का मान आया है इस आव्यूह में पुट करेंगे। तो इस प्रकार जो यहाँ से हमारा ए 11 आया है वो -1 है, फिर ए 12 आया है -1/2 है, इसके बाद ए 13 का मान आया है 0, फिर ए 14 का मान आया है 1, फिर उसके बाद ए 21 का मान आया है -5/2, ए 22 का मान हमारा आ गया है -2, ए 23 का मान आया है -3/2 और ए 24 का मान आया है -1। अब यहाँ से ए 31 का मान -4, ए 32 का मान -7/2 और ए 33 का मान -3 और ए 34 का मान -5/2 आ गया। इस प्रकार ये हमारा आव्यूह की रचना हो गई, जो कि 3 गुणे 4 कोटि क्रम का है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग कंप्लीट हो गया। तो इसका दूसरा भाग भी सेम इसी तरह हो जाएगा, बस यहाँ जो हमारा सूत्र दिया गया है व्यापक रूप तत्वों का वही चेंज हो जाएगा, तो उसमें आई और जे का मान रख के उसको ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 6 का दूसरा है, तो इसका व्यापक रूप तत्व का व्यापक रूप दिया है 2i - j। तो यहाँ हम आव्यूह की रचना करेंगे, तो पहले इसको इस प्रकार लिख दिया जाता है ए 11, ए 12, ए 13 और ए 14, फिर ए 21, ए 22, ए 23 हो जाएगा, ए 24 हो जाएगा, ए 31, ए 32, ए 33 और ए 34। उसी प्रकार जैसे पहले वाले में हमने किया है, क्योंकि हमें 3/4 कोटि और क्रम की आव्यूह की रचना करनी है, तो 3 1 2 3 पंक्तियाँ, 1 2 3 4 स्तंभ, इस प्रकार हम लिख देंगे। अब क्रमशः ए 11, ए 12, ए 13 ये तत्वों को ज्ञात करेंगे। तो ए 11 बराबर 2 गुणे आई का मान यहाँ से 1 हो जाता है, जो यहाँ से ए 12 लिखा है, तो इसमें जो पहला तत्व मतलब बाएं साइड से ये पहला होता है वाई होता है, और इसके बाद ये जे का मान होता है। तो आई का मान 1 और जे का मान भी 1 हो गया, तो 2 एकम 2 -1 बराबर 1, तो ए 11 का मान 1 आ गया।
उसी प्रकार हम A12 का मान ज्ञात करेंगे। A12 बराबर 2 गुणे 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3 हो गया। A12 बराबर 3। अब A13 का ज्ञात कर सकते हैं। ये A12 दिया है तो I का मान तो 1 ही है, J का मान 2 हो गया है, तो 2 एकम 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। अब A13 का मान ज्ञात करना है तो 2 गुण 1 माइनस 3 तो बराबर 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1। A13 का मान माइनस 1 आ गया। अब उसी प्रकार A14 का भी मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से A14 बराबर 2 गुण 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 इसलिए बराबर माइनस, तो A14 का मान आ गया। अब 11, 12, 13, 14 का मान हो गया। मतलब पहली पंक्ति के सभी तत्व हमने ज्ञात कर लिए। अब दूसरी पंक्ति के तत्व को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम A21 ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे 2 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 बराबर माइनस 3। A21 का मान माइनस 3 आ गया। अब A22 को हम ज्ञात कर सकते हैं बराबर 2 गुणे 2 माइनस 2 तो 2 दूना के 4 माइनस 2 बराबर 2। A22 का मान आ गया 2 और यहाँ से 4 में से 1 गया तो ये प्लस का रहेगा। 21 बराबर 3, A22 बराबर 2 आ गया। अब यहाँ से A23 का मान ज्ञात कर सकते हैं तो 2 गुणे 2 माइनस का 3 तो 4 माइनस 3 बराबर 1। A23 का मान 1 आ गया। अब इसी प्रकार A24 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं तो 2 गुणे 2 माइनस 4 तो 4 माइनस 4 बराबर 0। तो A24 का मान हमारा क्या आ गया 24। मतलब पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहला तत्व 3, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व 2 और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब कि ये 23 का मान 1 और ये 24 का मान 0 आ गया। अब ये दूसरी पंक्ति के सभी तत्व ज्ञात कर लिए। अब ये तीसरी पंक्ति के ज्ञात करेंगे। यहाँ से लिखेंगे A31 बराबर 2 गुणे 3 माइनस 1। अब ये 2 गुणे 3 माइनस 1 जो हम लिख रहे हैं ये यहाँ पे व्यापक रूप दिया है AI बराबर IG। तो यहाँ से जो I का मान रहा है I के साथ 2 के साथ गुणा कर दे रहे हैं और J का मान माइनस में तो उसको माइनस में लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ 31 है तो यहाँ से I के स्थान पर 3, J के स्थान पर -1। तो वही प्रक्रिया सभी तत्वों में सेम प्रोसेस रहेगा। तो 3 का 2 में गुणा कर देंगे 6 माइनस 1 तो A31 बराबर 5 आ गया। A32 के अंत करेंगे बराबर 2 गुणे 3 माइनस का 2 6 माइनस 2 बराबर 4 हो गया। A33 2 गुणे 3 माइनस 3, 3 का 2 में 6 माइनस 3 तो A33 बराबर 3 आ गया। अब A34 ज्ञात कर लेंगे, मतलब तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का तत्व तो 2 गुणे 3 माइनस 4 तो 6 माइनस 4 बराबर 2 आ गया। तो A34 बराबर 2 आ गया। तो लिखेंगे इस प्रकार आव्यूह या प्राप्त आव्यूह बराबर, अब सभी का मान रख देंगे क्योंकि यहाँ से हमने ऊपर एक व्यापक आव्यूह लिख लिया है तो बस सबका मान इसी में रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व 1, फिर उसके बाद माइनस 1 आया है, फिर ये पहले 0 आया है, फिर -1 आया है, फिर -2 आया है। ये पहली पंक्ति के सभी तत्व हो गए 1 1 0 -1 -2। अब दूसरी पंक्ति के सभी तत्व लिखेंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला तत्व 3 हो गया और दूसरा तत्व 2 हो गया और तीसरा तत्व 1 हो गया और चौथा तत्व 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति के सभी तत्व लिखेंगे तो तीसरी पंक्ति का पहला तत्व 5, तीसरी पंक्ति का दूसरा तत्व 4 3 2। तो इस प्रकार ये हमारा आव्यूह बन गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सातवां देख लेते हैं। ऐसे सातवां क्वेश्चन दिया है कहा कि निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इनमें से कौन से वर्ग आव्यूह हैं। आव्यूहों का हमें सिर्फ क्रम लिखना है तो इसको तो सिर्फ हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे इसका हम क्रम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले पंक्ति गिनते हैं। ये बात हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि किसी भी कोई भी इसमें क्वेश्चन है सबसे पहले पंक्ति गिनेंगे। पंक्ति कौन सी? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तब उसके बाद स्तंभ। तो एक, दो, तो इसका क्रम कोटि क्या हो गया? पंक्तियों की संख्या 3 और गुणे क्रम 2 का, क्योंकि 2 अवयव हो गए। अब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये वर्ग अवयव नहीं है, तो इसको बस क्रम लिख देंगे और इसको लिख देंगे कि वर्ग अवयव नहीं है। अब इसको गिनेंगे 1 2 3, क्षैतिज कितनी लाइन बन रही है? 1 2 3, तो 3 पंक्तियां। अब स्तंभ 1 2 3, तो इसका क्रम 3/3 का है। तो जब ये दोनों 3/3 है तो इस लिखेंगे कि यह एक वर्ग अवयव है। अब ये हो गया, ये सिर्फ पंक्ति 1 और स्तंभ 1 2 3, तो ये 1 गुणे 3 का हो गया, और ये 1 गुणे 3 हो गया, तो ये वर्ग अवयव नहीं है। जब ये दोनों संख्याएं बराबर हो, 2 गुणे 2 हो, 1 गुणे 1 हो, 3 गुणे 3 हो, 4 गुणे 4, 5 गुणे 5, या n गुणे n, इसी प्रकार डॉट डॉट। अब यहाँ जो है तो पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ 1, तो ये 3 गुणे 1 का है, ये भी वर्ग अवयव नहीं है। अब ये 1 1 और 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 2, तो 2 गुणे 2, तो इसको लिखेंगे यह एक वर्ग अवयव। तो और ये क्या हो गया? ए बी दिया है, तो ये सिर्फ एक पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 1/2 का हो गया है। तो इसमें वर्ग अवयव कौन कौन से हैं? बी है और ई है। क्यों वर्ग अवयव है? क्योंकि 2/2 के हैं और ये 3/3 का है, इसलिए वह वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव की परिभाषा होती है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 8वां क्वेश्चन दिया है कि अवयवों के निम्नलिखित समीकरणों में से x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कुल 5 सवाल दे दिया, ABCDE, और हमें ये क्वेश्चन बनाकर ये अवयव दिया है, इसको रैखिक समीकरण के रूप में हमें सॉल्व करके इसको x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 8वें का पहला क्वेश्चन है। हमने जब आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था तो इसमें बताया था कि जब 2 अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत तत्व भी बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये दोनों अवयव बराबर है। अब संगत तत्व, तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व, तो इसमें भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ के तत्व के बराबर होगा। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व, तो इसमें भी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के तत्व के बराबर होगा। इसी प्रकार ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर होगा। तो लिख देंगे कि अवयवों की समानता से अवयवों की समानता के गुण से, या ये लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख सकते हैं कि दोनों अवयव बराबर हैं इसलिए। तो ये भी लिख सकते हैं कि अवयवों की समानता के गुण से 2x - y = 10, ये समीकरण 1। यहाँ से x - y = -1, ये समीकरण 2। इसी प्रकार x - z = 2, समीकरण 3, और x - y + z = 8, ये समीकरण 4। अब हमें 4 रैखिक समीकरण मिल गए। अब इनको क्रमशः सॉल्व करके हमें x y और z के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो 2x - y = 10 और x - y = -1, ये समीकरण 2 है और ये 2, ये 1 है, दे। अब घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। इस प्रकार ये प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएगा। 2x में से 1 x गया, x = 10 और ये प्लस का 10 1 11, x का मान हमारा 11 आ गया। x का मान 11 गया तो यहाँ से हम y का मान भी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे x = 11 समीकरण 2 में रखने पर, तो x - y = -1 दिया है, तो x का मान 11 है, -y = -1। यदि y को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं
y बराबर -1 और ये प्लस का y हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो y, ये 1 इधर आ जाएगा तो 11 + 1 बराबर y, इसलिए 11 और 1 12 बराबर y। तो यहाँ से हमारा y का मान आ गया 12, y का मान 12 और यहाँ से x का मान 11 आ गया। तो x और y का तो मान हमें ज्ञात हो गया। अब हमें z का मान ज्ञात करना है। तो एक यहाँ देखते हैं कि हमें इन दो समीकरणों से x और y के मान ज्ञात हो गए और ये समीकरण दिया x - z दिया है, तो या तो इसमें हम x का मान रख देते हैं या तो इसमें x और y का मान रख देते हैं। तो या तो 3 या तो 4 से हम z का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो 3 से ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा है और आसान है। लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो x - z बराबर 2 दिया है और x का मान हमारा 11 आया है, -z बराबर 2। तो 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे और z को इधर लेकर चले जाएंगे, तो 11, ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 और z उधर चल जाएगा तो प्लस का z हो गया। तो 11 में से 2 गया 9 बराबर z, तो z का मान 9 आ गया। तो इस प्रकार हम सभी मानों को इकट्ठा कर देंगे, x बराबर 11 कामा y बराबर 12 कामा z बराबर 9 और ये हमारा तीनों आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा 8वां का पहला क्वेश्चन हो गया। ये 8वां का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया है -x + y + z, x - y + z और x + y - z बराबर उसके अवयव दिया है 1 2 3, ये अवयव है। क्योंकि दोनों अवयव बराबर हैं इसलिए इनके दोनों संगत तत्व बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कि दोनों अवयव बराबर है, इसलिए संगत तत्वों को हम बराबर कर देंगे। तो -x + y + z बराबर 1 कर देंगे, -x + y + z बराबर 1। फिर इसको लिख देंगे x - y + z बराबर 2 और x + y - z बराबर 3। इस प्रकार हमें समीकरण 3 समीकरण मिल जाएगी, समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों को हल करके हमें x और y और z का मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों में से हम किसी को भी सॉल्व करके बस हमें x, y या z का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है -x + y + z बराबर 1 और समीकरण 3 है x + y - z बराबर 3। तो जब लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये प्लस माइनस ये कैंसिल, ये भी प्लस माइनस ये कैंसिल, तो 1 2 1 y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, 2y बराबर 3 1 4 हो जाएगा। ऐसे 2 को पक्षांतर कर देंगे, y बराबर 4/2, इसलिए y का मान हमारा 2 मिल गया। y का मान यहाँ से हमें 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 और 3 को हमने जोड़ लिया तो हमें y का मान मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिख सकते हैं पुनः समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 -x + y + z बराबर 1 और समीकरण 2 है x - y + z बराबर 2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, या जो भी यदि जोड़ा जाता है तो लिख देते हैं, जोड़ने पर घटाया जाता है तो लिख देते हैं घटाने पर। अब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस y प्लस माइनस में है और x प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, z और ये भी z, 2z बराबर 1 और 2 3 हो गया, तो z बराबर 3/2। हमें y का मान 2 मिल गया और z का मान 3/2 मिल गया। तो किसी भी समीकरण में रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में y और z का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है -x + y + z बराबर 1। तो हमें x और x का तो मान निकालना है, -x और +y का मान 2 आया है और z का मान 3/2 आया बराबर 1।
तो माइनस एक्स प्लस इन दोनों का एलसीएम लेके हम जोड़ सकते हैं सभी को, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं पहले। तो 2 में 2 दूना के 4 प्लस 3 7/2 बराबर 1। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 7/2 माइनस एक्स बराबर 2 एकम 2 माइनस 7/2 बराबर यहाँ से हमें मिल गया 5/2, माइनस का 5/2 आ गया। तो ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर 5/2 आ गया। तो x बराबर 5/2, y बराबर 2 और z बराबर 3/2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये हमारा 8वां का दूसरा कंप्लीट। 8वां का तीसरा देख लेते हैं। 8वां का ये तीसरा दिया है, इससे 8 का ये सी वाला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें भी लिखेंगे कि दोनों अवयव बराबर है। इसलिए संगत तत्व भी बराबर है। इतना लिखने के बाद सभी को बराबर कर देंगे। जैसे इसका संगत तत्व इसमें y है तो 4 बराबर y लिख देंगे। यहाँ से z 3 का संगत तत्व z तो 3 बराबर z और x बराबर 1 और 5 बराबर 5। तो हमें सिर्फ x और y z का मान निकालना था। तो यहाँ से x का मान हमारा 1 मिल गया, y का मान हमें 4 मिल गया और z का मान हमें 3 मिल गया। तो इसको बिना सॉल्व किए ही हमारा मान मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 8वां का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, डी वाला। ये 8वां का डी है तो इसको सॉल्व करना है। तो इस पर भी लिखेंगे कि चूंकि दोनों अवयव बराबर है, दोनों अवयव बराबर है, इसलिए संगत तत्व बराबर होंगे। संगत तत्व बराबर होंगे। इतना लिखने के बाद x प्लस वाई, ये सिर्फ एक तत्व है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। फिर यहाँ से y और यहाँ से 2 है तो 2 बराबर 2। यहाँ से 5 प्लस z बराबर ये 5 और यहाँ से x y बराबर 8। तो हमें सिर्फ x y और z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें z का मान तो ऐसे मिल जाएगा, 5 प्लस z बराबर 5 दिया है तो z बराबर 5 माइनस 5 तो z बराबर 0, z का मान हमें मिल गया। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर 6 दिया है और यहाँ x गुणे y बराबर 8 दिया है। तो यहाँ हमें कक्षा 8वीं का एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया होगा, a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab होता है। a माइनस बी का फार्मूला इस प्रकार भी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और इस प्रकार भी होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के प्रयोग से। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान हमें दिया है 6 दिया है तो यहाँ 6 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर नहीं प्राप्त है, उसी प्रकार रहने देंगे प्लस 4 गुणे मतलब एक्स वाई के स्थान पर a भी है तो यहाँ जो a भी है वही हम एक्स वाई को ले रहे हैं, a का मान x और b का मान y। तो बस हमने y लिख दिया, एक्स वाई भी हम लिख सकते हैं। तो a b यानी एक्स वाई 4 गुणे एक्स वाई का मान 8 दिया है। यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 8 चौको 32, ये इधर चला आएगा। तो इस प्रकार 36 माइनस 32 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 36 में से 32 गया 4 बच जाएगा, 4 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी या एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 को ये स्क्वायर है तो इधर कड़ी बन जाता है तो √4 बराबर a माइनस बी। तो √4 का मान 2 बराबर a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं या x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 मिल गया और पहले से हमें मिला x प्लस वाई बराबर 6।
तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर तो ये कैंसिल, ये 2x बराबर 8 तो ये x बराबर 8/2, ये x बराबर 4 मिल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6 तो y बराबर 6 माइनस 4, वाई बराबर 2 मिल गया। तो यहाँ से हमारा कौन क्या माना गया, x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0। इस प्रकार ये हमारे तीनों मान आ गई। 8वें का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8वें का ई वाला है। ये दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे चूँकि दोनों अभी बराबर हैं इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा। ये समीकरण 1 और दूसरा समीकरण हो जाएगा x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 हो गया। हमें 3 समीकरण मिल गए। इन तीनों को सॉल्व करके हमें x y z का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले हम समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को घटाने पर समीकरण 1 लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 3 का है y प्लस जेड बराबर 7। ये समीकरण 2 हमने लिखा है घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाया जाता है तो नीचे के सभी चिन्हों को बदल दिया जाता है। तो ये प्लस था माइनस कर दिया, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब ये जो हमने चिन्ह बदल दिया, नया वाला चिन्ह हो गया। अब इसी पे सवाल लगाया जाता है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। तो यहाँ से x बराबर 9 में से 7 गया 2, x बराबर 2 आ गया। अब इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और समीकरण 2 दिया है x प्लस जेड बराबर 5। घटाएंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जेड कैंसिल, x से x कैंसिल, y बराबर 9 में से 5 गया 4, y बराबर 4 आ गया। अब y बराबर 4 आ गया तो समीकरण 2 या 3 से हम x का z का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7 और y का मान 4 आया है प्लस जेड बराबर 7। तो यहाँ से z बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। तो यहाँ से हमें x का मान 2 मिल गया है, y का मान 4 और z का मान 3 मिल गया। इस प्रकार ये हमारी x y z का मान निकल गया। और ये 8वां का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। और 8वें का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है, इसको भी सॉल्व। ये 8वां का यह वाला है, x कोष्टक में 2 और 3 प्लस वाई गुणे y माइनस 1 और 1 बराबर 10 और 5 दिया है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि x इस आव्यूह के गुणे में है तो जो बाहर तत्व होता है वो आव्यूह के अंदर सभी तत्वों के साथ उसका गुणा होता है। तो x का गुणा जब यहाँ होगा इस तत्व के अंदर आव्यूह के अंदर करेंगे तो x का गुणा 2 के साथ भी होगा, x का गुणा 3 के साथ भी होगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x और ये 3x हो गया प्लस ये एक आव्यूह बन गया। और ये y का गुणा अंदर होगा तो माइनस y और ये y, ये एक तत्व ये आव्यूह बन गया बराबर 10 और ये 5, ये एक आव्यूह बन गया। अब दिया है कि x ये पहले अभी और ये दोनों अभी को जोड़ा है बराबर इतना दिया है।
तो इसको लिख सकते हैं कि अवयवों की समानता के नियम से अवयवों के यही मतलब गुण दिया है कि जब दो अवयव बराबर होते हैं उनके संगत तत्व भी बराबर होते हैं। और संगत तत्व का मतलब कि उनके जब दो अवयव बराबर होते हैं तो अवयवों के तत्वों का योग और दूसरे अवयव के सघन तत्वों के योग के बराबर होता है। जैसे इन दोनों के योग के बराबर ये अवयव है, तो उसी प्रकार इन दोनों के तत्वों के योग के बराबर इस अवयव के तत्व होंगे। तो लिख देंगे इसलिए x प्लस माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो x ये प्लस माइनस वाई बराबर 10 हो गया। ये y माइनस में है और ये प्लस माइनस गुणा होके माइनस लग गया, तो ये समीकरण 1 मिल गया। उसी प्रकार ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 2 को सॉल्व करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये y प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और 2x और ये 3x 5x बराबर 10 और 5 15। तो यहाँ से x बराबर 15/5 बराबर 3। तो x का मान हमें 3 मिल गया। x का मान 3 मिल गया तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। तो 3 × 3 प्लस वाई बराबर 5, 9 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 9, तो y बराबर -4। तो y बराबर -4 में गया, तो इस प्रकार हमारी x बराबर 3 हो गया और y बराबर -4। इस प्रकार ये 8वां का हमारा 6ठा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो गया। अब 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर ये दूसरा अवयव दिया है माइनस अवयव ये -1 5 0 13। तो ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे दोनों अवयव बराबर हैं, दोनों अवयव बराबर हैं, इसलिए संगत तत्व भी बराबर होंगे। अब ये तब संगत तत्व बराबर होंगे तो a माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर -1, ये समीकरण 1 मिल गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 2 हो गया। अब 2a माइनस बी बराबर ये 0, समीकरण 3 हो जाएगा। और 3c प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 4 हो गया। अब इन चारों समीकरणों को सॉल्व करके हमें ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1 और समीकरण 3 है 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 3। घटाया जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस का 2 है 2a और ये प्लस का 1a, तो 2 में से 1 गया 1, तो -a और ये माइनस का 1 से सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 1 मिल गया। अब a बराबर 1 मिल गया तो समीकरण 1 में ही रख देंगे, हमें b का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 a माइनस बी बराबर -1 दिया है और a का मान 1 आया है, माइनस बी बराबर -1, उसको पंचायतन कर देंगे। -1 यहाँ पे है और ये भी प्लस का है तो आ जाएगा तो माइनस, तो माइनस बी बराबर -1 -1 -2 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल,
b बराबर 2 मिल गया। अब b बराबर 2 मिल गया तो समीकरण 2 में हम a का मान रख के c का मान भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण 2 है 2a माइनस बी बराबर, नहीं समीकरण 2 है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर 5 दिया है और a का मान हमें 1 आया है। तो 2 गुणे a प्लस सी बराबर 5। तो 2 प्लस सी बराबर 5, 2 को पक्षांतर कर देंगे तो c बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो c बराबर हमें 3 मिल गया। अब c का मान 3 मिल गया तो c का मान समीकरण 4 में रख के हम d का मान भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो जब समीकरण 4 में c का मान रख देते हैं तो समीकरण 4 है 3c प्लस डी बराबर 13 है। तो 3 गुणे c का मान हमारा 3 आया है प्लस डी बराबर 4। तो यहाँ से 9 प्लस डी बराबर 4। तो डी बराबर 13 है तो 13 माइनस 9, तो डी बराबर 13 में से 9 गया तो 4 मिल गया। तो इस प्रकार हमारा यहाँ से डी का मान 4 आ गया। तो हम सभी मानों को इकट्ठा रख देंगे। a बराबर 1 हमें मिला है, b बराबर 2 मिला है और c बराबर 3 और d बराबर हमें 4 मिल गया। इस प्रकार ही हमें चारों मान निकल गए और ये हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और प्रश्नावली 3 इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।